यक ज़माने में देहात के एक छोटे से गांव में डमका नाम का एक मौसीकी का गधा रहता था। डमका गांव के किसी दूसरे गधे के बरक्स एक बहुत ही ख़ास गधा था। डमका को गाने गाना और आलात मौसीकी बजाना पसंद था। वो बांसुरी, ड्रम और गिटार बजा सकती थी और उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। गांव के लोग डमका बजाना और गाना सुनना पसंद करते थे और वो अक्सर उसकी मौसीकी सुनने के लिए इसके अर्द गिर्द जमा होते थे। डमका का हुनर एक सफ़र करने वाले मौसीकार ने दरियाफ्त किया जो गांव से गुजर रहा था। मौसीकार गधे की मौसीकी की सलाहियत से हैरान रह गया और इसे अपने ग्रुप में शामिल होने की दावत दी। डमका ने बेताबी से दावत कबूल की और एक पेशावर मौसीकार के तौर पर अपने सफ़र पर रवाना हो गए। जैसे ही वो गांव से दूसरे गांव का सफ़र करती रही, डमका बहुत मशहूर हुआ। लोग दूर दूर से इसका ड्रामा सुनने और गाने के लिए आते। वो ख़ास तौर पर उन बच्चों में मकबूल थी जो उसकी मौसीकी पर रक़्स करना पसंद करते थे। एक दिन एक गांव में परफॉर्म करते हुए डमका की मुलाकात एक नौजवान लड़के से हुई जिसका नाम गोपाल था। गोपाल एक गरीब लड़का था जो गांव में अपनी दादी के साथ रहता था। इसे मौसीकी का जुनून था, लेकिन इसके पास न कोई साज था और न ही उन्हें खरीदने का कोई जरिया। गोपाल ने जब डम का खेल सुना तो वो मशहूर हो गया। उसने ऐसी मौसीकी पहले कभी नहीं सुनी थी। शो के बाद गोपाल ने डमका से राब्ता किया और पूछा कि क्या वो इसे गिटार बजाना सिखा सकती है। डमका को किसी ऐसे शख्स से मिलकर खुशी हुई जिसने मौसीकी से अपनी मोहब्बत का इजहार किया और गोपाल को वो सब कुछ सिखाने पर राज़ी हो गया जो वो जानता था। अगले चंद हफ्तों में डमका ने अपना फारिग वक्त गोपाल को गिटार बजाना सिखाने में सिर्फ किया। गोपाल एक तेज़ सीखने वाला था और जल्द ही वो एक प्रो की तरह गिटार बजाने लगा। डमका को इस पर बहुत फ़ख्र था और वो देख सकती थी कि मौसीकी में गोपाल का मुस्तक़बिल रोशन है। जैसे जैसे महीने गुजरते गए, डमका और गोपाल बहुत करीब हो गए। वो एक साथ गांव-गांव सफ़र करते, लोगों के लिए परफॉर्म करते और जहां भी जाते खुशियां फैलाते। डमका को एक दोस्त मिलकर खुशी हुई जिसने मौसीकी के लिए इसका जुनून शेयर किया और गोपाल उसे गिटार बजाना सिखाने के लिए डमका का शुक्रगुजार था। एक दिन जब वो जंगल से गुजर रहे थे तो डाकुओं के एक गिरोह से उनका सामना हुआ। डाकू मुसाफिरों को लौटने के लिए बदनाम थे और बहुत खतरनाक थे। डमका और गोपाल ने फरार होने की कोशिश की, लेकिन वो डाकुओं के हाथों पकड़े गए। डाकू अपने आलात समेत सब कुछ ले जाने वाले थे जब डमका को ख्याल आया। वो अपनी बांसुरी बजाने लगी और जल्द ही डाकू मौसीकी पर झूमने लगे। डमका ने एक धन बिजाई जो इतनी खूबसूरत थी कि इसने इंतहाई सख्त डाकुओं के दिलों को भी छू लिया। जब डमका खेल से फारिग हुआ तो डाकू रो रहे थे। उन्होंने ऐसी मौसीकी पहले कभी नहीं सुनी थी। वो मौसीकी से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने डमका और गोपाल को जाने देने का फैसला किया। यहाँ तक कि उन्होंने उन्हें अपने सफ़र में मदद के लिए कुछ रकम भी दी। इस दिन से डमका और गोपाल एक साथ सफ़र करते और परफॉर्म करते रहे। वो पूरे मुल्क में मशहूर हो गए और लोग दूर दूर से उनका खेल सुनने आते। डमका को ज़िंदगी में अपनी हकीकी दावत मिल गई थी और वो गोपाल की शुक्रगुजार थी कि इसने इसके ख्वाब को पूरा करने में इसकी मदद की। आखिर में डमका और गोपाल एक छोटे से गांव में आबाद हो गए जहां वो हमेशा खुश व खुर्रम रहते थे। वो एक साथ मौसीकी बजाते रहे और उन्होंने अपने इल्म और मौसीकी से मोहब्बत को गांव के बच्चों तक पहुंचाया। और जब भी वो खेलते, लोगों को वो जादुई गधा याद आता जिसने अपनी खूबसूरत मौसीकी से इनके दिलों को छू लिया था। मौसीकी के गधे डमका की कहानी हमें कई अहम अखलाकियात सिखाती है। सबसे पहले ये हमें दिखाता है कि हर एक की अपनी मुनफरिद सलाहियतें और काबिलियतें हैं और ये कि हमें उनकी तलाश और तरक्की के लिए खुला रहना चाहिए। डमका एक गधा था जो आमतौर पर मौसीकी के हुनर से वाबस्ता नहीं होता, फिर भी इसके पास मौसीकी का तोहफा था जिससे बहुत से लोगों को खुशी हुई।